जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी कि ICSIL MTS भर्ती 2020 फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है, कहां से लेना है और किस प्रकार से जानकारी भरी जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने एक दिन पहले इस भर्ती के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ये 8वीं पास सीधी भर्ती है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं और ना ही इसमें आपका कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका वॉक इन इंटरव्यू यानी कि आपको इंटरव्यू के लोकेशन पर जाना है और वहाँ पर अगर आप इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसमें फॉर्म कैसे भरना है और क्या हमें फॉर्म भर करके लेकर के जाना होगा। तो जो भी इसका प्रोसेस है वो थोड़ा डिटेल में बताइए, तो उसी को लेकर के ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि क्या इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पहले ही। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को थोड़ा बाद में जानना है। आप ये डाउट क्लियर कर लीजिए क्या इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 8वीं पास हो और 8वीं पास आपका कम से कम होना जरूरी है। अगर आपके पास 8वीं की जो रिजल्ट है या फिर मार्कशीट है वो नहीं है, वो आपको बनवा लेनी है, जो कि बन जाती है जहाँ से आपने जिस स्कूल से आपने 8वीं पास की है वहीं से। अगर 10वीं है तो वो भी आपको लेकर के जानी होगी। इसके अलावा जो आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी है वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड के अंदर दिया जा रहा है कि डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रेंडरिंग दी सर्विसेज ऑफ MTS या फिर इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑटोनोमस बॉडीज या फिर PSUS या फिर एनी अदर रेप्यूटेड कंपनी। तो बेसिकली इसमें जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा है ये डिजायरेबल रूप में मांगा है, यानी कि अगर आपके पास है तो आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास सिर्फ 8वीं पास है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप आवेदन तब भी कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर उस वीडियो के अंदर भी जान लिया था और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट नहीं बताई है, यानी कि आप किस भी एज तक इसमें आवेदन कर सकते हो। सैलरी आपको 14,842 रुपये दी जाएगी और यहाँ पर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको फॉर्म क्या क्या करना है, यानी कि फॉर्म कैसे भरना है और क्या आपको फॉर्म पहले से फिलअप करके जाना होगा। तो अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर बोल्ड के अंदर लाइन देखने को मिल पा रही कि दी कैंडिडेट मस्ट फिल इन फॉर्म ऑन दी स्पॉट, यानी कि जो भी उम्मीदवार है, जो भी कैंडिडेट है उनको स्पॉट यानी कि जहां पर आपका इंटरव्यू होगा वहीं पर फॉर्म को भरना होगा। इसका मतलब ये भी होता है कि आपका जहां पर इंटरव्यू है वहीं पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा और वही आपको फिलअप करना है। आप फिर से रीड कर लीजिए कि दी कैंडिडेट मस्ट फिल इन फॉर्म ऑन दी स्पॉट, यानी कि इंटरव्यू के लोकेशन पर आपको फॉर्म दिया जाएगा, वहीं से आपको उसको भरना है। उसके ऊपर फोटोग्राफ चिपकाने, ड्यूली साइन करने अलोंग विद ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी आपके क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। वो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो या फिर एक्सपीरियंस से एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन, यानी कि जो इन्होंने मांगा है उसके अकॉर्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स लागू होते हैं आपके ऊपर वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। आल्सो कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू इंटरेक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पज, अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू या फिर इंटरेक्शन। बेसिकली आपको वहीं पर फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितने जरूरी डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट की आपको एक एक फोटोकॉपी और आपको अपने 3 फोटो कलर फोटोग्राफ लेकर के जाने हैं। मैं आपको 2 एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक तो वहाँ पर जमा करनी है और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मैं नहीं चाहता वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इस वजह से आपको कम से कम 2 आपके डॉक्यूमेंट सेट या फिर आप उसको 3 भी कर सकते हैं। क्या पता आपसे वहाँ पर 2 फोटो सेट मांग ली जाए, यानी कि 2 आपके डॉक्यूमेंट सेट मांग ली जाए जिसमें कि आपका आधार कार्ड होगा, आपकी 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप एक्सपीरियंस के माध्यम से आवेदन कर रहे हो। इसके अलावा जितने भी आपके वहाँ पर फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट होंगे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए, जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर चेक किए जाएंगे। इसके बाद आपको उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वापस कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपको जो क्लास 8 सर्टिफिकेट है वो भी देना है, पैन कार्ड भी देना है और आधार कार्ड भी देना है। इसके अलावा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है जिसको आप TC बोलते हो वो भी आपको वहाँ पर
लेकर के जानी है, अगर नहीं है आपको बनवा लेनी है। यानी कि 8वीं का सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म शुरू से फिलअप करके नहीं जाना है। आपको वहीं इंटरव्यू के लोकेशन पर एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको भरना है और उसमें आपको एक फ़ोटो चिपकाना है और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनका एक सेट आपको उस फॉर्म के साथ तैयार करके रखना है। और जब आपका इंटरव्यू के लिए नंबर आए तो वहाँ पर वो आपको देना होगा और एक फ़ोटोकॉपी का जो सेट है वो आपका वहीं पर जमा कर लिया जाएगा और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके चेक किए जाएंगे और चेक करने के बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे। इसी के साथ आपके मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है और आप सेफ यानी कि ग्रीन जोन से होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो। अब आपको ये सब जानकारी क्लियर हो गई है। फिर यहाँ पर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ₹1000 नॉन रिफंडेबल शैल बी टेकन एट द टाइम ऑफ फाइनल ज्वाइनिंग। यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा उस वक्त आपको कोई फीस नहीं देनी है। अगर आप उन 15 कैंडिडेट के अंदर आते हो जिनका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ₹1000 नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, अन्यथा आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ जो आपको लोकेशन पर जाना है वो आपकी लोकेशन ये होने वाली है, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी कि ICSIL एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 1st फ्लोर ओखला इंडस्ट्रीज स्टेट फेज 3 न्यू 1120। इस एड्रेस के ऊपर आपको जाना है। टाइमिंग आपकी देख लीजिए, डेट आपकी 14 जुलाई 2020 है, आपको 14 जुलाई 2020 के अंदर ही जाना होगा। अभी से टिकट बुक करा लीजिए अगर आप अन्य स्टेट से जाओगे। और टाइम आपका सुबह 10:30 से 12:30 के बीच रहेगा, बट आपको वहाँ पर कम से कम 9 साढ़े 9 बजे पहुँच जाना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्म मिलता है तो वो आपको फिलअप भी करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग बिटवीन 10:30 से 12:30 PM विल ओनली बी कंसिडर फॉर वॉकिंग इंटरव्यू। यानी कि जो कैंडिडेट 10:30 से 12:30 के बीच वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे उन्हीं को इंटरव्यू या फिर इंटरेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। बाकी कैंडिडेट अगर इस समय के बाद आते हैं तो उनका इंटरव्यू किसी भी हालत में नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी छोटी सी बात इस बारे में कर लेते हैं कि ये भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर परमानेंट है। तो अगर आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो आपको दिया जा रहा है MTS प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स बेसिस टू बी डिप्लॉयड इन लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट दिल्ली। यानी कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग इसके अंदर की जाएगी और बेसिकली ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती होने वाली है। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी यहाँ पर शुरुआती रूप में 1 ईयर की रहेगी। इसके बाद अगर आपको इनका काम पसंद आता है या फिर कोई भी अधिकारी को आपका जो वर्क है वो अच्छा लग जाता है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आगे भी बढ़ा सकते हैं और मे भी परमानेंट भी कर दे। ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट नहीं हो सकती, परमानेंट हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग परमानेंट होते हैं जो एक बार वर्क को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी होता है, अगर आप वहाँ पर सर्विस अच्छी देते हो, केयरिंग होते हो और अपना काम अपनी बड़ी ईमानदारी से करते हो तो आपको परमानेंट भी कर लिया जाता है जो वहाँ के अधिकारी है उनकी प्रेफरेंसेस के बाद में। तो दोस्तों ये आपने जान लिया कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है और शुरुआती रूप में अगर बात करें तो सैलरी भी इसमें आपको 14,842 रुपये दी जाएगी और आपको वर्क भी कोई ऐसा हार्ड नहीं करना है। आपको सिर्फ वहाँ पर जो फाइलें होती हैं उनका आदान प्रदान करना है, इधर से उधर रखनी है और डिटेल्ड में तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो जो सब आपको इस पोस्ट पर रह करके करना होगा। तो ये आपने सभी जानकारी अच्छे से कन्फर्म कर लेनी है और इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके अपने पास रखना है और इसको रीड अच्छे से कर लेना है। एक एक पॉइंट आपको रीड करना है ताकि कहीं पर कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट ना निकले जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पर है कि दी प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट विल बी एनीवेयर इन दिल्ली NCR। दे मे वर्क इन शिफ्ट रोटेशनल बेसिस एज पर डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट। नो एक्स्ट्रा कन्वीनियंस विल बी पेड बाई ICSIL। यानी कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो दिल्ली के अंदर इस लोकेशन के अलावा कहीं पर भी हो सकती है। दिल्ली NCR के अंदर ये आपकी पोस्टिंग होगी। आपको रोटेशनल बेसिस पर काम करना होगा डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत के अनुसार और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कन्वीनियंस भी नहीं दिया जाएगा। तो सभी पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर कर लेने हैं। आई होप ये जो जानकारी है ये सब आपको पसंद आई होगी और जो डाउट मैंने आपके क्लियर करना चाहे वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई डाउट है इसको लेकर के कि इसमें फॉर्म भरना है या फिर कहाँ से लेना है तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है जो कि अलग है तो आप वो कमेंट कर दीजिए। अगर मुझे लगा कि इसका जवाब देना आपको बहुत ही ज़रूरी है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके भी आपको अपडेट कर दूंगा। और बस यही थी जानकारी। इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।